डज अ ट्विन फ्लेम रीयूनियन मीन्स हैविंग अ फिजिकल रिलेशनशिप? क्या पर्पस है ट्विन फ्लेम जर्नी का? और क्या रीयूनियन होने का मतलब फिजिकली एक होना या मैरिज होना है? तो एट सम पॉइंट यस आंसर है। रीयूनियन मीन्स फिजिकली रीयूनाइट होना है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि यही होना है। समझ रहे हैं ना? तो ये होगा भी, और अगर नहीं भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीयूनाइटेड नहीं हुए हैं। और आई बिलीव दैट रीयूनियन मीन्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बैलेंसिंग एनर्जीज। किसकी बैलेंसिंग एनर्जी? आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, ये बैलेंस होनी चाहिए सबसे पहले। और साथ ही साथ सफिशिएंट सोल असेंडिंग वर्क आपका होना चाहिए। सफिशिएंट सोल असेंडिंग मीन्स आपकी जो आत्मा है वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जितना आपका पोटेंशियल है, किसी और से कंपैरिजन नहीं, जितना आपका पोटेंशियल है उस हिसाब से आप आगे बढ़ें। आप जो कल थे, जो 10 साल पहले थे, जो 20 साल पहले थे, वो आज नहीं है। आप नेगेटिव पीपल से डील करना आता है, आपको अपनी कमज़ोरियों को हील करना आता है, और आपने उन सब चीज़ों से हील किया है। जैसे चाहे बोलने में तकलीफ़ होती हो, किसी से आई कांटेक्ट में तकलीफ़ होती हो, स्टेज पर स्टेज फियर होता हो, तो इन सारी चीज़ों को जैसे आपने डील किया है धीरे धीरे टाइम टू टाइम, उसी तरह से आप और भी आपकी अंदरूनी नेगेटिविटी है उसको अगर आप बाहर निकाल कर उस पर वर्कआउट करते हैं, इट मीन्स इनर वर्क करते हैं। इनर वर्क मीन्स इनर इंजीनियरिंग, जैसे कि आपके हर पार्ट बॉडी का या चक्रा प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि एक बिल्कुल ही ब्लॉक्ड है और तो आप सोच रहे हैं कि बाकी सब ऊपर तक हम पहुंच जाएं, सहस्त्रार चक्र तक, ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए फोर्सफुली अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को ना भगाएं, रीयूनियन के लिए ना भागें। जस्ट ये सोचें कि मुझे ईश्वर को ध्याना है, डिवाइन को पाने की कोशिश करें, डिवाइन मैस्कुलाइन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है रीयूनाइट पहले अपने आप से हो, तो रीयूनियन आपका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है। बाकी रही मैरिज की बात, जैसे आपकी इच्छा होगी आप उस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप दोनों की, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही पर्सनल मामला हो जाता है ना कि आपने क्या करना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपको ये नहीं रहेगा कि ओ मेरी तो एज ऐसी है, मेरे तो बच्चे ही शादीशुदा हैं, ऐसा नहीं होगा। तब हो सकता है कि आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, आपके अंदर और भी ज़्यादा हिम्मत आ जाए, आप बिल्कुल ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो जाए। तो ये सब कुछ सबकी सोल असेंशन के ऊपर और आपकी बोल्डनेस के ऊपर, कितनी आपके अंदर हिम्मत है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सभी डिवाइन फेमिनाइन एक सी होती हैं ऐसा नहीं है, सभी डिवाइन मस्कुलाइन एक सी एनर्जी में रहते हैं ऐसा भी नहीं है। और क्योंकि हम बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग भी है, और हमारी राशियां और नक्षत्र वो भी हमें उस तरीके का बनाते हैं। प्लस उस समय, इस समय हमारी मतलब महादशा कौन सी चल रही है, उन प्लैनेट्स का भी असर हमारे ऊपर आता है, हमारे कैरेक्टर पर और हमारे इमोशंस पर। इमोशंस यानी या तो हम बिल्कुल डिप्रेस फील करते हैं, या फिर हम बहुत ही एंगर फील करते हैं, या फिर हम बहुत ही हैप्पी हैप्पी फील करते हैं। तो जब आप हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हैं तो उसमें मज़े करिए, ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा। अच्छा, अब इसका पर्पस ये है कि ट्विन फ्लेम बनकर जन्म लेने का ये पर्पस है कि आप खुद को रिकॉग्नाइज करें और खुद में वननेस फील करके अपने ट्विन से ट्रू सेंस में मर्ज हों। ट्विन फ्लेम फिजिकल रीयूनियन भी है, बट फिजिकल रीयूनियन तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट विद योर कार्मिक्स, अब वो कार्मिक्स आपके स्पाउस, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट्स कोई भी हो सकते हैं, तो जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट आपसे ख़त्म ना हो या आप उनसे ख़त्म ना कर दें वो कॉन्ट्रैक्ट, तब तक आप रीयूनाइट होने में बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है। तो अनफिनिश्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कार्मिक के साथ, तो वो चीज़ें आपको फिनिश करनी होंगी। वो किस तरह से करनी है, वो चीज़ आप सेपरेशन पीरियड में और इनर वर्क के दौरान करना शुरू करेंगे, तभी आपका रीयूनियन संभव है। और ये भी बता दूं कि इस जर्नी में ज़रूरी नहीं है कि
फिजिकली साथ रहना हो या मैरिज ही होना हो या सेक्सुअल रिलेशनशिप में ही रहना हो, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो, है ना। तो इस जर्नी में मैनी ट्विन फ्लेम्स ओनली हैव अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप विद द डिवाइन काउंटर पार्ट लाइक मी। तो ठीक है, तो आज हमने ये जाना कि रीयूनियन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और एग्जैक्ट पर्पस आपका क्या है। तो आप इसी तरह से लगे रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।